नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ, एचसीएम और एएसआई एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 11 मार्च 2023 को सीआरपीएफ एचसीएम के सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों सेकेंड शिफ्ट के लगभग सभी क्वेश्चंस मुझे मिल चुके हैं। इस बात पे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों कोई भी क्वेश्चंस में डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस आपको याद है, आप हमें 8181819473 पे ज़रूर कांटेक्ट करके बता सकते हैं या फिर क्वेश्चंस भेज सकते हैं। पीडीएफ फाइल आपको डेली रात में अपडेट कर दी जाती है, तो पीडीएफ फाइल को फ्री में डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से आपको डेली पीडीएफ फाइल मिल जाएगा हर एक एग्ज़ाम का। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन से आया था दोस्तों कि मोट मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिकंदर लोदी के दौरान जो कि मोट मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान किया गया था। बात करते हैं दोस्तों, तो मोट की मस्जिद जो कि 1505 में वजीर मियाँ भोइया द्वारा बनवाई गई थी, जो कि सुल्तान सिकंदर लोदी के शाही दरबार में एक प्रधानमंत्री था। इसे दाल मस्जिद भी कहते हैं क्योंकि इसे दाल की आय से बनाया गया था। सिकंदर लोदी जो कि 1489 से 1517 ईस्वी तक कार्यकाल था सिकंदर लोदी का। वही बात करते हैं तो सिकंदर लोदी का पुत्र था। ठीक है, सिकंदर लोदी जो कि सिकंदर लोदी का पुत्र था, जिसने बिहार और पश्चिमी बंगाल पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, बहलोल लोदी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से मिस टाइपिंग हो गया है। ठीक है, 3 लोदी शासकों के जो कि नोबल स्टार महान शासक असली नाम निजाम खान यानी बहलोल लोदी का पुत्र था। ठीक है, वही बात करते हैं, बहलोल लोदी का पुत्र था सिकंदर लोदी। उसने 1505 ईस्वी में बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। उसने आगरा नाम से एक नया शहर बनाया और इसे अपनी राजधानी बनाया था। उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया, जो कि उसके द्वारा स्थापित एक शहर है। बात करते हैं दोस्तों, तो उसने जो कि नगरकोट में ज्वालामुखी मंदिर की पवित्र मूर्तियों को तोड़ दिया था और मथुरा के मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया था। उसने खेती के खेतों को मापने के लिए 32 अंकों के गज ए सिकंदरी यानी सिकंदर का यार्ड की शुरुआत की थी। वह एक कवि था और उसने फारसी में जो कि गुलरुखी नाम से एक कविता भी लिखी थी, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसने जो कि कुतुब मीनार की मरम्मत की थी। मोहम्मद तुगलक ने कृषि के लिए नया जो कि विभाग दीवाने को ही स्थापित किया था। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी को कई किले बनाने का श्रेय जाता है और उसने उनमें से सबसे महत्वपूर्ण अली किला बनवाया था। उसने कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार अलाई दरवाज़ा का भी निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार ऐबक ने 2 मस्जिदों दिल्ली में जो कि कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। उसने कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू किया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल कब से कब तक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक उनका कार्यकाल था और वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। बात करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति जो कि 1950 से 1962 तक थे। राजेंद्र प्रसाद जो कि 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। बात करते हैं दोस्तों, तो अपने कार्यकाल के दौरान H.C. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे। उनके कार्यकाल के दौरान वह पेशे से वकील थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक प्रभावशाली नेता भी थे। उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जिसने भारत के गणराज्य के पहले संविधान का मसौदा तैयार किया, जो कि 1948 से 1950 तक चला था। बात करते हैं दोस्तों, तो वह जो कि 1946 में अंतरिम राष्ट्रपति राष्ट्रीय सरकार में पहले खाद्य और कृषि मंत्री भी थे। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ भारत के राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल से रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें डाल दी है। ठीक है, देखिए यहाँ से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसलिए क्योंकि मैंने पहले का नाम बता दिया है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे पहले होंगे। 1962 से 62 के बाद से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो ये सभी पूरा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है,
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो कि सारनाथ में दिया था। बात करते हैं यहाँ पे महात्मा बुद्ध से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो लगातार 49 दिनों के ध्यान के बाद गौतम बुद्ध ने बिहार के बोध गया गाँव में एक पीपल के पेड़ के नीचे बोधि ज्ञान प्राप्त किया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यूपी के बनारस शहर के पास सारनाथ गाँव में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र या फिर पालन कानून का पहिया मोड़ने के रूप में जाना जाता है। उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर हुई थी। इस घटना को जो कि महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था कि 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाम वंश। लेकिन दोस्तों बहुत सारे बच्चे ने इसको कंफर्म किया, ये नहीं पूछा था, दरअसल पूछा गया था, आपको बता देते हैं। ठीक है, पूछा क्या गया था, चलिए यहाँ पे एक प्रश्न बता देते हैं। खून पसीना एक होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो दोस्तों ये मैं इसका अर्थ बता देता हूँ। बहुत मेहनत करना या फिर कठिन परिश्रम करना, लेकिन खून पसीना एक होना मुहावरे का अर्थ नहीं पूछा था दोस्तों। ये कॉलम में दिया था कि इनमें से कौन सा मुहावरा सही होगा, तो ये वाला ऑप्शन जो था वो आपका राइट आंसर था। आपसे पूछा था दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि 1290 से 1320 तक किसका शासन था, यानी किस वंश का शासन था, तो खिलजी राजवंश का शासन था। खिलजी राजवंश से रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें भी बताई है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें बताएंगे दोस्तों तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ये सभी चीज़ें आप जो कि देख लेना। चलिए यहाँ पे कुछ बता देते हैं। तो इसको खलजी या फिर खिलजी वंश एक तुर्क अफगान राजवंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। 1290 और 1220 के लगभग 3 दशकों तक भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से को कवर किया गया था। खिलजी ने दिल्ली के इलबारी राजवंश के अधीन कार्य किया था। मलिक फिरोज खिलजी राजवंश का संस्थापक था, जो मूल रूप से इलबारी राजवंश के पतन के दिनों के दौरान बैकुवाद द्वारा नियुक्त अरीज ए मुमालिक था। ठीक है, उन्होंने बलबन के उत्तराधिकारियों के जो कि अक्षमता के कारण पैदा हुए राजनीतिक शून्य का लाभ उठाया था। बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 13 जून 1290 को मलिक फिरोज ने दिल्ली के सिंहासन पर जो कि जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के रूप में सिंहासन पर बैठ गया था। ठीक है, बाकी दोस्तों जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो कि 1290 से 1296 तक इस पे बैठा था। वह उत्तर साल जो कि वह 70 साल की उम्र में सिंहासन पर आया और 6 साल तक शासन किया, लेकिन उसने बलबन के सिंहासन पर बैठने की हिम्मत नहीं की जिसकी उसने पहले से सेवा की थी। उसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया था। उसने पहले के शासनों और यहाँ तक कि मंगोलों के रसोइयों के प्रति एक जो कि समाधानकारी नीति अपनाई थी। इसलिए उसने मलिक जो कि जज्जू को कारा के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था, जो कि एक बलबन का भतीजा था, लेकिन बाद में उसने विद्रोह कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी जो कि 1296 से 1316 तक था। ठीक है, इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि रंगा सियार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो धोखा देना आपका राइट आंसर होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन सा संस्करण हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वां संस्करण। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जो कि भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत प्रमुख जो कि प्रोग्राम का 5वां संस्करण 30 जनवरी से 11 फरवरी तक आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों के कुल 11 अलग अलग स्थानों पर KIYG 2023 इवेंट का आयोजन किया गया था। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बैंकिंग में भी जो कि भी चिप का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि इनमें से कट्टरपंथी विचारधारा के नेता कौन थे जो आर्य समाज के सदस्य थे, तो दोस्तों जो कि कट्टरपंथी नेता गरम दल के नेता जो थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे। तो दोस्तों यहाँ पे लाला लाजपत राय जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, अभी इसको सिद्ध कर देते हैं। तो प्रसिद्ध आर्य समाजी जनों में स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी जो कि श्रद्धानंद, महात्मा हंसराज, लाला लाजपत राय। तो देखिए ये आर्य के सदस्य थे, तो लाला लाजपत राय आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई परमानंद, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, पंडित गुरुदत्त, स्वामी जो कि आनंद बोध सरस्वती, चौधरी छोटू राम चौधरी, चरण सिंह, पंडित बंदे जो कि बंदे मातरम रामचंद्र राव,
के बाबा रामदेव आदि इसमें शामिल थे। तो इससे आपका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि एमएसएमई को कौन सा बैंक लोन देता है, तो नाबार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना में कुल कितने लोग शामिल थे, तो कुल 72 लोग शामिल थे। बात करते हैं दोस्तों, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बम्बई या फिर मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविश्वविद्यालय में, जो कि महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव एवं जनरल सेक्रेटरी ए ओ ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ते के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। ICAR ने किसके साथ मिलकर H9N2 वैक्सीन बनाई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निषद। ठीक है, निषद इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1961 के बाद किस देश की जनसंख्या में भारी गिरावट आई थी, तो चीन की जनसंख्या में भारी गिरावट आई थी। ठीक है, 13 ताली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। एक प्रश्न आया था कि पहली वाटर मेट्रो किस नदी पर चली थी, तो हुगली नदी आपका राइट आंसर होगा, जो कि कोलकाता में चला था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर ओडिशा हो जाएगा। बात करते हैं तो चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा बड़ी जो कि लवणीय झील है, लैंगून है। यह भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य में स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी से रेत की एक छोटी सी पट्टी से अलग होती है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि डॉक्टर महिमा स्वामी किस शहर से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु से। सहर्ष योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। बात करते हैं दोस्तों, तो त्रिपुरा सरकार ने सहर्ष नामक एक योजना शुरू की है, जो राज्य द्वारा संचालित एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम है, जो राज्य के सरकारी स्कूलों में सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करेगा। राज्य के शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ ने अगरतला में 49वीं राज्य स्तरीय विज्ञान, गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में इस योजना का शुभारंभ किया था। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार उन्होंने कहा कि सहर्ष पहल बच्चों को खुशी के साथ सीखने और राज्य और राष्ट्र अपने स्वयं के विकास में योगदान करने में मदद करेगी, और एक शिक्षा संस्थान का उद्देश्य ज्ञान पैदा करना और इसे अंतिम व्यक्ति तक फैलाना होना चाहिए। आज के समय में दिल और दिमाग को शिक्षित करना सबसे बड़ी चुनौती बात है, इन्होंने कहा था। स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, तो हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। बात करते हैं तो 10 से 16 जनवरी 2023 तक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार के विभाग यानी DPIIT द्वारा स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन किया गया था। कली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो अन्न, खिला, फूल, जो कि मुँह, बधा, पुष्प, अखुआ, कलिका, किसलय, कुंडमल, कोमपल, कोरक इत्यादि, जो कि कली का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।